अच्छा, पिछली वाली क्लास की अगर हम बात करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या देखा है, तो लास्ट क्लास में बच्चों आप जानते हैं हमने फूड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फूड, जो फूड होते हैं, फूड के कंपोनेंट के बारे में हमने पढ़ा था। फूड के कंपोनेंट क्या होते हैं? कंपोनेंट मतलब किस किस चीज को मिलके फूड बना है, कंपोनेंट्स। ठीक है, और हमने ये देखा था, पहला कंपोनेंट हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल क्या होते हैं, और दूसरा कंपोनेंट हमने पढ़ा था फैट, कि फैट भी एक कंपोनेंट है, और फैट के हमने एग्जाम्पल देखे थे। तो वीडियो को थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ाएंगे कि बहुत ज़्यादा लंबा क्लास भी ना हो, और आगे पढ़ना शुरू करते हैं। देखो आप यहाँ देखो, यहाँ जो लिखा है आप अपनी बुक में देखिएगा, ये कह रहा है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये दोनों चीज हम पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट भी हमने पढ़ लिया है और फैट भी हमने पढ़ लिया है। तो ये कह रहा है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रोवाइड अस एनर्जी, यानी कि जब भी हम खाने में कार्बोहाइड्रेट खाएंगे या फैट खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। तो आपसे पूछेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा एनर्जी गिविंग फूड, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है, अभी तक जितना आपको पता है उसके आधार पर एनर्जी गिविंग फूड्स अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलोगे कार्बोहाइड्रेट और दूसरा बोलोगे फैट। ठीक है, सी मतलब कार्बोहाइड्रेट, एफ मतलब फैट। तो एनर्जी गिविंग फूड कौन है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी, हम जितने भी काम करते हैं बच्चों उसके लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है वो फूड से मिलती है। फूड में हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट एनर्जी देती है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था एनर्जी गिविंग फूड क्या है, तो आप बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड। अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम, और भी फूड आइटम बताओ दैट आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। देखो बच्चों, अभी हमने आपको क्या बताया ना, अभी हमने आपको बहुत सारे वो बताए, क्या बोलते हैं, आइटम्स बताए, जिनमें कि कार्बोहाइड्रेट होता है और जिनमें फैट होता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि आप और भी आइटम ऐसे बताओ कि जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है और फैट होता है, कुछ आइटम्स और बताए। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ऐसे फूड आइटम जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, सी मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो कौन कौन से आइटम है? जैसे राइस, चावल अगर आप खा रहे हो उसमें कार्बोहाइड्रेट है। व्हीट, गेहूं अगर आप खा रहे हो उसमें कार्बोहाइड्रेट है। पोटैटो, आलू अगर आप खा रहे हो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। मेज, मेज जो मक्का आप खाते हो, मक्का में कार्बोहाइड्रेट होता है, मक्का को हम कॉर्न भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और ब्रेड अगर आप खा रहे हैं, जो ब्रेड आपके घर में आती है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा शुगर अगर आप खा रहे हो, चीनी अगर आप खा रहे हो, तो चीनी में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। आप ये ध्यान रखना कि जो कार्बोहाइड्रेट होगा जिसमें, इससे आपको क्विक एनर्जी मिलती है, क्विक एनर्जी, क्विक एनर्जी। तो एक क्वेश्चन आपका और बन जाता है, नेम द फूड विच गिव्स क्विक एनर्जी। क्वेश्चन क्या बना? नेम द फूड विच गिव्स क्विक एनर्जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सी मतलब कार्बोहाइड्रेट। बात समझ में आ गई? अब हम ऐसे आइटम के बारे में बात करते हैं जिनसे हमें क्या मिलता है? फैट, मतलब फैट मिल जाता है, या जिनमें फैट होता है, वो कौन कौन से आइटम है? बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है घी। आप घी खाओगे ना तो आपको फैट मिलेगा। आप ऑयल खाओगे, कोई भी ऑयल खाओगे आपको फैट मिलेगा। अगर आप बटर खाओगे किसी भी कंपनी का, अमूल का बटर है, कोई भी बटर होगा, तो आपको उसमें फैट मिलेगा। इसके अलावा नट्स, नट्स आप देख लो, आपने देखा ग्राउंड नट, ठीक है, कोकोनट, ठीक है, और भी नट होते हैं, कैश्यू नट, काजू, ये सब में क्या होता है आपको, इसमें आपको क्या मिलेंगे? फैट मिलता है। इनमें क्या मिलता है? फैट। अगर आप चीज खाओगे, चीज, ब्रेड में चीज लगा के खाते हैं तो ये होता है। अगर आप क्रीम लोगे, क्रीम, क्रीम जो खाने वाली क्रीम होती है, इनमें क्या होता है? इनमें भी फैट होता है। ठीक है, तो अगर आपको क्विक एनर्जी चाहिए तो आप क्या खाओगे? कार्बोहाइड्रेट खाओगे। अगर आपको स्टोर्ड एनर्जी चाहिए, स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, अगर आपको चाहिए स्टोर्ड एनर्जी कि भैया मैं जो खाना खा रहा हूँ इसमें मेरी जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाए मेरी बॉडी में जाके, और बाद में जब मुझे कभी जरूरत हो, खाना ना हो मेरे पास, तो वो एनर्जी काम आए, तो आपको फैट खाना है। स्टोर्ड एनर्जी, ये लंबे समय तक आपकी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। कौन? फैट। ठीक है, अच्छा दूसरा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये है कि फैट, FATS फैट, और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों में से, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन दोनों में से हमें मोर एनर्जी कौन देता है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ इन दोनों में से मोर एनर्जी हमें कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट देगा या फैट देगा? तो बच्चों इसका आंसर है फैट्स। तो फैट्स गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट में क्या होती है? ज्यादा एनर्जी होती है। फैट अगर हम खाएंगे तो हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी कार्बोहाइड्रेट खाने से। जैसे मान लो आपने 1 kg फैट खाया और 1 kg कार्बोहाइड्रेट खाया, तो आप खा तो बराबर क्वांटिटी, लेकिन ज्यादा एनर्जी किससे मिल रही है आपको? फैट से मिल रही है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी फैट खाओगे तो एनर्जी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर जो अभी हमने देखा, आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम दैट गिव रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज लिखी है, पोलर बियर के बारे में कुछ बता रहा है। ये कह रहा है पोलर बियर्स, पोलर बियर क्या होता है? पोलर बियर अभी बताता हूँ। पोलर बियर एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। पोलर बियर अपनी स्किन के नीचे बहुत सारा फैट जमा करके रखते हैं, ये कह रहा है। ठीक है, अब पोलर बियर क्या होते हैं? अगर हम पोलर बियर के बारे में बात करें, पोलर बियर, देखो पहली बात तो मैं बताता हूँ, ये हमारी अर्थ है। अर्थ को अगर हम ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये ये ऊपर का हिस्सा अर्थ का, नॉर्थ हिस्सा, ये हिस्सा क्या होता है? साउथ हिस्सा।
तो इस हिस्से के टॉप में अगर आप यहाँ पहुंच जाओगे तो ये जगह जो होती है इसको पोल कहते हैं बच्चों, पोल्स। ठीक है, ये होती है पोल्स। ऊपर भी एक पोल है, नीचे भी पोल है। ऊपर के पोल को नॉर्थ पोल कहेंगे, नीचे के पोल को साउथ पोल कहेंगे। तो ये पोल वाला रीजन जो होता है ना, यहाँ पे आइस जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है। और ये बर्फ में एक जानवर पाया जाता है जिसे हम पोलर बियर कहते हैं, यहाँ और यहाँ। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब क्या है, ये जो पोलर बियर होते हैं ये ठंडे मौसम में रहते हैं। आप देख रहे हो जहाँ आइस है, तो ये इनको खाना मिलता नहीं है, मतलब हमेशा इनको खाना नहीं मिलता, कभी मिल गया और कभी नहीं मिला। तो ये क्या करते हैं, जो भी खाना इनके पास होता है, जैसे मान लो ये पोलर बियर है, ये बियर का स्ट्रक्चर है, तो इसने क्या करा, जो इसकी जो स्किन है, आपकी जो स्किन है, अपने हाथ को टच करके देखो, आपकी स्किन की जो नीचे वाली लेयर है, वहां पे ये क्या करता है, फैट स्टोर कर लेता है। फैट इसकी बॉडी में बहुत होता है, और इस फैट के अंदर क्या होता है, इसका एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। यानी कि जब इसको खाना मिल रहा है तो खाने से एनर्जी मिलती है, और जब इसको महीने महीने तक खाना नहीं मिलेगा तो जो स्टोर है एनर्जी फैट के रूप में, उससे इसको एनर्जी मिलती है। तो ये लिखा है देखो, दिस फैट सर्व एज एन एनर्जी सोर्स, ये आपको एनर्जी देता है पोलर बियर को। इट सपोर्ट देम, ये इसको मदद करता है ड्यूरिंग देयर मंथ लॉन्ग विंटर स्लीप। देखो लॉन्ग विंटर स्लीप यानी कि विंटर्स में खाना नहीं मिलता है। लॉन्ग विंटर स्लीप का मतलब विंटर में स्लीप, विंटर स्लीप का मतलब खाना नहीं मिल रहा, ये मतलब है। अच्छा, विंटर स्लीप को हाइबरनेशन कहते हैं बच्चों। विंटर स्लीप का मतलब है जब विंटर में वो कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाता और वो एक जगह जाके चुपचाप बैठ जाता है, उसको हम कहते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन मतलब विंटर्स आने पर अगर कोई जानवर इनएक्टिव हो जाता है, एक जगह बैठा रहता है, और जो उसके पास स्टोर्ड एनर्जी होती है उसी से अपना काम चलाता है, तो उसको हम कहते हैं हाइबरनेशन। अच्छा, इनेबलिंग देम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग। तो ये जैसे मान लो 2-3 महीने तक नहीं भी खाएगा ना तो भी जिंदा रहेगा। बात समझ में आ गई? तो ये सब चीजें आपने पढ़ ली। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा जो पोलर बियर है, अगर आप पोलर बियर को देखोगे ना, देखो अगर आप पोलर बियर को देखोगे तो पोलर बियर की जो ऊपर की लेयर है, मान लो, ठीक है, इसके नीचे इसका फैट स्टोर होता है। ठीक है, पोलर बियर का जो बॉडी अगर आप पीठ में उसके हाथ लगाओगे तो नीचे वाला जो हिस्सा होता है यहाँ फैट स्टोर होता है। ठीक है, ये फैट स्टोर होता है। तो ये वाली जो जगह होती है जहाँ फैट स्टोर होता है पोलर बियर का, उसे कहते हैं ब्लबर। क्या कहते हैं? ब्लबर। याद रख लेना। अगर आपसे कहेंगे कि पोलर बियर में फैट कहाँ स्टोर होता है, तो आप कहोगे ब्लबर में होता है। और ये ब्लबर क्या करता है ना, एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। इंसुलेटर। ठीक है, वर्क वर्क एज इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? इंसुलेटर का मतलब ये होता है कि एक ऐसी लेयर, इंसुलेटर का मतलब होता है एक ऐसी लेयर जो कि बाहर की गर्मी को, जो बाहर की जो ठंड है, कोल्ड, जो बाहर का कोल्ड, बाहर मौसम ठंडा होता है ना, मतलब बर्फ जमी रहती है, तो बाहर के कोल्ड को अंदर नहीं आने देगा उसकी बॉडी में। और अंदर जो गर्मी है, जो हीट है उसकी शरीर की, जो गर्मी है जो उसको शरीर को उसको गर्म रखी हुई है, ठीक है, उस गर्मी को बाहर नहीं आने देगा। तो ऐसी लेयर को हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर। जो कि हीट को बाहर ना जाने दे और कोल्ड को अंदर ना आने दे, दैट इज कॉल्ड एज इंसुलेटर। इंसुलेट कर लेता है। तो ये ब्लबर क्या होता है, एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। बात समझ में आ गई? और दूसरा आप ये ध्यान रखना, ये जो पोलर बियर होता है ना, कैन सर्वाइव। कैन सर्वाइव मतलब जिंदा रह सकता है। ठीक है, मंथ, मैनी मंथ, बहुत महीनों तक, विदाउट फूड, विदाउट फूड, बिना खाने के बहुत महीने तक ये जिंदा रह सकता है। ये बात आप याद रख लीजिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में हमने काफी कुछ देख लिया, अब आगे बढ़ के देखते हैं। ठीक है, अब आगे क्या देखेंगे, ये कह रहा है प्रोटीन आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर फूड। प्रोटीन भी हमारे फूड का एक पार्ट है। देखो फूड के अभी हमने क्या क्या पार्ट पढ़ लिए। देखो एक तो हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हमने पढ़ा फैट, अब हमें तीसरा नया पार्ट क्या मिल गया, प्रोटीन। अब हमें प्रोटीन भी पता चल गया कि प्रोटीन भी हमारा खाना है। ठीक है? अब ये कह रहे हैं मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट मतलब दूध से बनने वाले प्रोडक्ट, चाहे मिल्क है और कर्ड है, या चाहे चीज है, चाहे पनीर है, इन सब में क्या है, प्रोटीन। याद रखना। एंड पल्सेस, पल्सेस का मतलब होता है बच्चों दाल। दाल जो है ना, इन सब में क्या होता है, आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। इन सब में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो आपसे कोई पूछे प्रोटीन किसमें होता है, आप कहोगे मिल्क प्रोडक्ट, चाहे वो बटर है, ठीक है, चाहे वो नहीं सॉरी, वो चाहे आपका बटर में भी थोड़ा मिल जाएगा आपको, चाहे आपका कर्ड है, चाहे आपका चीज है, ठीक है, चाहे आपका क्रीम है, ठीक है, और इन सभी चीजों में क्या मिलेगा आपको, प्रोटीन मिलेगा। स्पोर्ट्स पर्सन मतलब जो भी स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग हैं, उनको प्रोटीन चाहिए होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उन्हें कौन सा कंपोनेंट ऑफ फूड चाहिए सबसे ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो आप कहेंगे उनको प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है, इन लार्जर क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी में क्या चाहिए पूछेंगे ना, वैसे चाहिए तो देखो तीनों, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों ही चाहिए होता है। अगर पूछेंगे इन तीनों में सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स पर्सन को क्या चाहिए, तो आप बोलेंगे क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। ठीक है, याद रखना। टू बिल्ड देयर मसल्स, याद रखना। अब एक क्वेश्चन और बन गया कि मसल अगर किसी को बनानी है, किसी को मसल्स अगर बनानी है, अपनी मसल स्ट्रॉन्ग करनी है किसी को, तो उनको कौन सा फूड खाना है, उनको कार्बोहाइड्रेट खाना है, फैट खाना है, या प्रोटीन खाना है। आप कहेंगे नहीं नहीं, मसल बनाने के लिए तो भैया प्रोटीन खाना पड़ेगा, तभी आपकी मसल्स बनेगी। ठीक है, तो पीपुल जो है गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। अब एक क्वेश्चन और बन गया, देखो प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, हमने देखा मिल्क प्रोडक्ट से, हमने देखा ना मिल्क प्रोडक्ट, जो मिल्क से प्रोडक्ट होते हैं उनसे हमें प्रोटीन मिलता है। और हमने देखा दाल,
दाल से हमें प्रोटीन मिलता है, ये तो हमें पता चल गया। अब हम एक बात और आपको और बोल रहे हैं कि जो प्रोटीन है हमें प्लांट से भी मिलता है, जो प्लांट्स होते हैं, और हमें एनिमल से भी मिलता है। बात समझ आ गई? अब देखो एनिमल से हमें क्या प्रोटीन मिला, ये मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क कहाँ से मिल रहा है, एनिमल से तो मिल रहा है। और दाल कहाँ से मिल रही है हमें, पेड़ों से मिल रही है, प्लांट से। तो क्या हो गया, प्रोटीन हमें प्लांट से भी मिलता है, प्रोटीन हमें एनिमल से भी मिलता है। ये पॉइंट को आप नोट कर लेना। आप समझ में आ गया आपके मैं क्या बात बोल रहा था आपको? तो ये हो गया। अब देखो इसके बाद क्या लिखा है, ये कह रहा है सम एक्सेलेंट प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि कुछ ऐसी चीजें प्लांट्स में जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है, क्या क्या है? देखो पल्स, ठीक है, पल्स, बीन्स, ठीक है, पीज और नट्स। देखो प्लांट सोर्स जहां से हमें प्रोटीन मिलता है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप दाल खा रहे हो, जैसे मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, अगर आप दाल लेते हो, ठीक है, तो दाल से आपको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। मैंने क्या बोला आपको, दाल, आप याद रखना, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, दाल। तो दाल से आपको क्या मिला, देखो जैसे पल्स, आपने ये है पल्स, पल्स में क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। दूसरा पल्स के अलावा बीन्स, बीन्स आप ले रहे हो, तो बीन्स में क्या है, प्रोटीन है, बीन्स, बीन्स अभी बताता हूँ क्या है, ठीक है। फिर पीस, पीस मतलब मटर, मटर में क्या है, प्रोटीन है। फिर नट्स, आपने बताया ना, मैंने आपको बताया था वॉलनट, कोकोनट और कैश्यू नट, ये सब क्या होते हैं, प्रोटीन। ये आपको देखो फैट भी दे रहे थे नट आपको, और प्रोटीन भी दे रहे हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। अब एनिमल सोर्स पूछेगा कि ऐसे बताओ, ऐसे सोर्सेज बताओ एनिमल के कि जिनमें प्रोटीन मिलेगा। एनिमल सोर्स अगर आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे मिल्क, एनिमल से मिल्क मिलता है, और मिल्क से पनीर बनता है, एनिमल से एग मिलते हैं, और एनिमल मतलब फिश एक एनिमल है, और एनिमल से मीट मिलता है। तो मीट में प्रोटीन, फिश में प्रोटीन, एग में प्रोटीन, पनीर में प्रोटीन, और मिल्क में प्रोटीन, ये सब प्रोटीन। तो प्रोटीन रिच फूड हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। ये क्वेश्चन और बन गया बच्चों, आप ऐसे फूड का नाम बताओ जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ में और हमारी बॉडी के रिपेयर में हेल्प करता है। तो कौन है, प्रोटीन। रिपेयर ऑफ बॉडी का मतलब जानते हो, रिपेयर ऑफ बॉडी का, रिपेयर ऑफ बॉडी का मतलब जैसे आपकी बॉडी जो है ना, आपकी बॉडी सेल्स से बनी हुई है, बहुत सारे सेल्स हैं आपकी बॉडी में, ठीक है, करोड़ों मिलियंस की क्वांटिटी में सेल्स हैं। तो आपके सेल्स क्या होते हैं, टूटते रहते हैं, डैमेज होते रहते हैं, और नई सेल बनते रहते हैं। तो नई सेल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें प्रोटीन चाहिए होता है। यानी कि हमारी बॉडी को रिपेयर, नया बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है। तो आपसे कोई पूछेगा इन द फूड विच हेल्प इन ग्रोथ, दैट इज प्रोटीन, विच हेल्प इन रिपेयर, दैट इज प्रोटीन। देयरफॉर, देयरफॉर दीज फूड आर कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड। तो बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी को बिल्ड करना है, बॉडी को अगर बनाना है, बिल्डिंग तैयार करनी है, तो आपको कौन सा फूड चाहिए, प्रोटीन। बात समझ में आ गई? तो प्रोटीन क्या है, अगर आपसे पूछे प्रोटीन क्या है, तो आप कहोगे प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी को बिल्ड करने वाला अगर कोई खाना है तो वो क्या है, प्रोटीन। बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ एग्जाम्पल क्या दिखा रखा है आपको, अगर आप ये देखो ना, सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ये प्लांट सोर्स है और ये एनिमल सोर्स है। एनिमल सोर्स में क्या आ रहा है, एग। एनिमल सोर्स में क्या आ रहा है, पनीर। एनिमल सोर्स में क्या आ रहा है, मिल्क। एनिमल सोर्स में क्या आ रहा है, चिकन। एनिमल सोर्स में क्या आ रहा है, फिश। और अगर प्लांट सोर्स में देखो, सोयाबीन खाते हो ना, सोयाबीन, ठीक है। किडनी, किडनी बीन्स, किडनी बीन यानी कि राजमा, जो आप राजमा खाते हो ना बच्चों घर में, उसको किडनी बीन्स कहते हैं। या तूर की दाल अगर आप खाते हो, तुअर, तुअर की दाल, या मूंग की दाल आप खा रहे हो, या ग्राम, ग्राम मतलब होता है चना, जो चने की दाल आप खाते हो, चना। और पीस मतलब होता है मटर। तो अगर आप ये सब चीजें खाओगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। चलो मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ, किसके बारे में बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ किडनी के बारे में, किडनी के बारे में, ठीक है, किडनी। और किडनी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, मैं आपको बता रहा हूँ किडनी बीन, KIDNEY, किडनी बीन। किडनी बीन किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछेगा किडनी बीन से हमें क्या मिलता है बच्चों, किडनी बीन से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। और किडनी बीन किसको कहते हैं, राजमा की दाल जो आप खाते हो ना, उसको बोलते हैं किडनी बीन। बात समझ में आ गई? किडनी बीन किसे बोलते हैं, राजमा की दाल को बोलते हैं। और इससे हमें मैक्सिमम प्रोटीन मिलता है, मतलब बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा सोयाबीन, सोयाबीन भी आप खाते हो, सोयाबीन, देखो बीन आ रहा है इसमें भी लास्ट में, ठीक है, सोयाबीन, सोयाबीन से भी प्रोटीन मिलेगा आपको। और इसके अलावा एक मूंग, मूंग की दाल आप खाते हो, आपने सुना होगा मूंग, मूंग, उसको हम मूंग की दाल भी कहते हैं और मूंग बीन भी कहते हैं। तो मूंग बीन भी हम उसको बोलते हैं, इससे भी हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। बात समझ में आ गई? तो ये चीजें आपने देख ली। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है हमारा जो चैप्टर है ना, हमारे चैप्टर में हमें क्या नई चीज और देखने को मिल रही है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो इसमें क्या है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो अगर आप इसको देखो, ये कह रहा है द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, राइट अमाउंट ऑफ मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये कह रहा है बच्चों की ग्रोथ के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए उनकी डाइट में, यानी कि उनके खाने में राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होना चाहिए। अगर प्रोटीन कम होगा तो उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगा, ये कह रहा है। तो अब ये पूछ रहा है विच ऑफ दीज फूड कंपोनेंट आर द पार्ट ऑफ डेली डाइट। ये कह रहा है अब आप ये देखो कि आपके जो फूड जो आप खा रहे हो, आपसे कह रहा है बच्चों, जो आप फूड खा रहे हो, आपके फूड में क्या कार्बोहाइड्रेट है, क्या आपके फूड में फैट है,
क्या आपके फूड में प्रोटीन है, ये पूछ रहा है आपसे। अब आपको पता है प्रोटीन किससे मिल रहा है, क्या उनका इतने आइटम बताए, फैट किससे मिल रहा है, इतने सारे आइटम मैंने आपको बता दिए, और कार्बोहाइड्रेट किससे मिल रहा है, इतने सारे आइटम बता दिए। अब आप चेक करो कि सुबह उठने से रात सोने तक आपने कुछ कार्बोहाइड्रेट, कुछ फैट या कुछ प्रोटीन खाया नहीं खाया? अगर खाया तो मुझे कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। अब चलो एक चीज और बताते हैं, मोर वेज टू नो, मोर टू नो। ये कह रहा है हैव यू एवर सीन मशरूम, बच्चों क्या आपने मशरूम देखे हैं? देखो ऐसे होते हैं मशरूम, खाने वाले भी मिलते हैं, और कहीं बरसात अगर हो रही है और कोई पेड़ लगे हैं, आपने कभी गए हैं फॉरेस्ट में या गार्डन में, तो आपको ऐसे पेड़ों में उगते हुए दिख जाएंगे, व्हाइट कलर के, छाता जैसी होती है ये, ऐसा होता है ये, देखो छाता की तरह होता है, ठीक है। तो ये है मशरूम, ये क्या है? मशरूम, इनको मशरूम बोलते हैं, आप जानते भी होंगे, ठीक है। और ये जो मशरूम है बच्चों, ये ग्रो करते हैं, उगते हैं कहाँ? डार्क में, अंधेरे में बढ़िया उगते हैं, ठीक है। और मॉइस्ट प्लेसेस का मतलब जहाँ नमी होगी, मैंने बताया गीली लकड़ी होगी, गीला कमरा होगा, वहां ये ग्रो कर जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछे मशरूम डार्क में ग्रो करते हैं, आप कहेंगे यस। अगर आपसे कोई पूछे मशरूम मॉइस्ट प्लेस में ग्रो करते हैं, मॉइस्ट मतलब जहाँ नमी होगी, ठीक है, गीला गीलापन होगा, उसको वो कहते हैं। अच्छा, एडिबल मशरूम आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। एडिबल मशरूम का मतलब, एडिबल देखो मशरूम जंगली भी होता है, जंगली मशरूम खाने से बच्चों की डेथ हो जाती है, तो इसलिए जंगली मशरूम नहीं खाना चाहिए, जो उगाया जाता है, ठीक है, जो खाने वाला मशरूम होता है वही खाना चाहिए, और खाने वाले मशरूम को हम कहते हैं एडिबल मशरूम, ठीक है। एडिबल मशरूम आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो आपने देखा प्रोटीन हमें किससे मिल रहा था? एनिमल से भी मिल रहा था, और प्रोटीन हमें प्लांट से भी मिल रहा था। तो अब मशरूम्स भी क्या है? एक तरीके का, क्या ये एनिमल है, क्या ये प्लांट है? अभी बात करेंगे, इसके ऊपर हम बात करते हैं। अब हम सबसे पहले मशरूम के ऊपर ही बात कर लेते हैं। मशरूम, मशरूम, अब मशरूम क्या है? मैंने आपको क्या बताया था? मशरूम एक एनिमल है या मशरूम प्लांट है? नहीं बच्चों, मशरूम एक फंगस है। मशरूम क्या है? फंगस है, फंगस, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया होता है, जैसे वायरस होता है, वैसे फंगस होता है, और वैसे प्रोटोजुआ होता है। ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। ऑर्गेनिज्म को हमें अच्छी तरह से देखने के लिए हमें क्या जरूरत होती है? माइक्रोस्कोप की। चाहे बैक्टीरिया को देखना है, वायरस को देखना है, चाहे फंगस को देखना है, या हमें प्रोटोजुआ को देखना है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये जो मशरूम की बात मैं कर रहा हूँ, मशरूम क्या है? इट इज अ फंगस। और मशरूम प्लांट नहीं है, ये लगता प्लांट में है, प्लांट की तरह दिखता है, लेकिन ये प्लांट नहीं है, ये बात याद रखना। इट इज नॉट अ प्लांट, नो, नॉट अ प्लांट, ये प्लांट नहीं है। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसका एक किंगडम होता है, इसका एक जैसे राजाओं का साम्राज्य होता है, तो ऐसे ही मशरूम जिस किंगडम को बिलोंग करता है उसको बोलते हैं फंगाई, फंगाई किंगडम। क्या बोलते हैं? फंगाई किंगडम। तो कौन सी किंगडम को बिलोंग करता है? फंगाई किंगडम को बिलोंग करता है। और दूसरा, मशरूम से हमें मैक्सिमम सबसे ज्यादा क्या मिलता है? अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे मशरूम से हमें मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रोटीन मिलता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, आप जानते हैं कि प्लांट्स में क्या होती है? खाना बनाने की प्रोसेस क्या होती है? बताओ बताओ बताओ। प्लांट्स में खाना बनाने की प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना खाना बनाते हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या मशरूम में फोटोसिंथेसिस होती है? मशरूम में फोटोसिंथेसिस होती है? नहीं, मशरूम में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। मशरूम अपना खाना कहाँ से लेते हैं? मशरूम गेट देयर फूड, कहाँ से लेते हैं? मशरूम गेट देयर फूड फ्रॉम फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर से खाना लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई आम का पेड़ है, आम के पेड़ के ऊपर मशरूम उग गया है, ठीक है, तो ये क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है। या कोई मिट्टी है, ये ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। तो यहाँ से अपना खाना लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, मशरूम में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप याद याद रखनी है, मशरूम कोई प्लांट नहीं है। मशरूम क्या है? मशरूम इज अ फंगस। मशरूम से हमें क्या मिलता है बच्चों? प्रोटीन मिलता है। मशरूम से हमें फैट मिलता है, मशरूम से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा मशरूम में क्या मिलता है? हमें हमें प्रोटीन मिलता है। ये चीज आप याद रखें, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये समझते हैं। देखो ये कह रहा है, why do you think we are advised to include servings of fruit, vegetables and other plant-based food in our daily diet? अच्छा चलो ये सोचो कि हमें ऐसा क्यों कहते हैं, हमारे घर वाले क्यों कहते हैं बच्चों फ्रूट्स भी खाने चाहिए, बच्चों सारी वेजिटेबल्स भी खानी चाहिए, और हमें अपनी डाइट में ये सब चीजों को इंक्लूड करना है, ऐसा हमसे क्यों कहते हैं? ठीक है, चलो समझते हैं इस बात को क्यों कहते हैं, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सम अदर फूड कंपोनेंट बाय रीडिंग द फॉलोइंग टू केसेस। देखो हमें सब चीजें खानी चाहिए, क्यों कहते हैं? हमसे कहते हैं ना हमारे घर वाले ये भी खाओ ये भी खाओ, कोई चीज में मना मत करो, ऐसा क्यों कहते हैं? समझते हैं बेटा, इसके पीछे कारण है। अब है केस वन, अब केस वन समझते हैं। देखो इन अर्लियर टाइम्स मतलब पहले के जमाने में, ठीक है। तारक मेहता में आप देखते हो भिड़े भाई कहते हैं पहले के जमाने में, हमारे जमाने में, तो वही बात हो रही है। इन अर्लियर टाइम्स, पहले के जमाने में, ड्यूरिंग लॉन्ग वॉयजेस। वॉयजेस का मतलब क्या होता है? वॉयजेस का मतलब, पहले वॉयजेस का मतलब समझाता हूँ आपको, VOYAGES। वॉयजेस का मतलब होता है बच्चों लॉन्ग
डिस्टेंस जर्नी, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, जब आप लंबी यात्रा में जाते हैं, लंबी यात्रा में जाते हैं। बच्चों आपने ओशियन सुने हैं? ओशियन, ओशियन का नाम सुना है? जैसे पैसिफिक ओशियन, जैसे आर्कटिक ओशियन, ठीक है, ठीक है, जैसे अटलांटिक ओशियन आपने सुने? तो इन ओशियंस में जब आप किसी बड़े क्रूज में जाते हैं, बड़े शिप में जाते हैं, तो ये शिप में ये क्रूज जो होते हैं ना, ये 3-3 महीने तक, 4-4 महीने तक पानी में ही रहते हैं, ठीक है? तो ऐसी जो लंबी-लंबी यात्राएँ होती हैं, जिनमें आपको 3-3 महीने, 4-4 महीने, 5-5 महीने पानी में ही रहना पड़ता है, उनको हम क्या बोलते हैं? वॉयेजेस बोलते हैं। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इन अर्लियर टाइम्स, पहले के समय में जब हम लंबी यात्राओं में जाते थे, कौन? सेलर, सेलर, अब सेलर किसे कहते हैं? सेलर पता है आपको? सेलर का मतलब होता है नाविक, नाविक, या नाव में चलने वाले, या पानी में चलने वाले, या पानी के जहाज में चलने वाले जो लोग होते थे, जो लंबे समय तक पानी में रहते थे। ऑफन, सफर्ड, ऑफन का मतलब होता है बच्चों कभी कभार, सफर्ड मतलब हो जाना, फ्रॉम ब्लीडिंग एंड सोलन गम्स। देखो क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि पहले के जमाने में जब कुछ लोग शिप में बैठ के, नाव में बैठ के 2-2 3-3 महीने तक पानी में रहते थे, तो उनको कुछ परेशानी हो जाती थी। उनके गम्स, गम्स मतलब होता है मसूड़े, दांत के पीछे वाला एरिया, उनमें से खून आने लगता था, ब्लीडिंग हो जाती थी, सोलन मतलब सूज जाते थे। ड्यूरिंग अ वॉयज इन 1746, स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स लिंड, जब एक वॉयज हो रहा था 1746, बच्चों देखो अभी 2026 चल रहा है, कितनी पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें स्कॉटिश, स्कॉटिश मतलब एक कंट्री है बच्चों जिसको हम कहते हैं स्कॉटलैंड, एक कंट्री है जिसका नाम है स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड की जो सिटीजन होते हैं, जैसे हम इंडियंस हैं, इंडिया के रहने वाले, स्कॉटलैंड के जो रहने वाले होते हैं उनको स्कॉटिश कहते हैं। तो स्कॉटिश फिजिशियन थे, एक डॉक्टर थे जिनका नाम था जेम्स लिंड। उन्होंने ये देखा कि दैट सेलर्स, सेलर्स मतलब नाव से यात्रा करने वाले लोग जो नींबू खा रहे हैं, लेमन जो कंज्यूम कर रहे हैं, लेमन और ऑरेंज संतरे खा रहे हैं, रिकवर्ड फ्रॉम दीज सिम्टम्स, उनको ये जो उनके मुंह से खून आ रहा था, गम्स से सूजन हो गई थी, उनको जो खून आ रहा था, ये उनको नहीं हुआ। किसको नहीं हुआ? जो नींबू खा रहे हैं और जो ऑरेंज खा रहे थे, उनको ये परेशानी नहीं हुई। और किसने देखा? जेम्स लिंड ने देखा ये। और जेम्स लिंड कौन थे? फिजिशियन थे। तो ब्लीडिंग एंड सोलन गम्स आर द सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज कॉल्ड स्कर्वी। ठीक है, अब आपको एक नई बीमारी के बारे में पता चल गया है। अब आपको एक नई बीमारी के बारे में पता चल गया। अब देखो नई बीमारी कौन सी है, चलो हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, नई बीमारी कौन सी है देखते हैं। देखो नई बीमारी है हमारी, सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब हमारी नई बीमारी है, नई बीमारी के बारे में हम लिखते हैं। देखो सबसे पहले हम नई बीमारी की बात करेंगे। हमें नई बीमारी के बारे में पता चला, हमारी नई बीमारी है बच्चों स्कर्वी। स्कर्वी, स्कर्वी क्या है? डिजीज है, बीमारी है। अब ये स्कर्वी जो बीमारी होती है, इसमें क्या होता है? इसमें जो गम्स होते हैं, गम्स मतलब मसूड़े जो होते हैं, इनसे खून आने लगता है, इसको हम कहते हैं ब्लीडिंग, खून आना। और इनमें सूजन आ जाती है, इसको हम कहते हैं सोलन, ये सूज जाते हैं। तो ये तो होता है स्कर्वी नामक बीमारी में। अब ये बीमारी क्यों होती है? व्हाई दिस बीमारी हैपेंस, व्हाई दिस डिजीज हैपेंस? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। किसकी कमी से होता है? ये होता है विटामिन सी की कमी से। अगर आप ऐसा खाना नहीं खा रहे हो जिसमें विटामिन सी है, तो आपके गम्स से खून आने लगेगा, सूजन आ जाएगी, और तो आपको डॉक्टर कहेगा यू आर सफर्ड फ्रॉम स्कर्वी। अंडरस्टैंड? तो जेम्स लिंड ने ये देखा कि जो नाविक, जो नाव से यात्रा कर रहे थे, जो नींबू खा रहे थे, संतरे खा रहे थे, तो उनको ये परेशानी नहीं हुई, और जो लोग नहीं खा रहे थे उनको हुई। तो उनको समझ में आया कि भैया लेमन के अंदर विटामिन सी होता है और ऑरेंज के अंदर भी विटामिन सी होता है। और बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं, खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल को हम बोलते हैं सिट्रस, सिट्रस फ्रूट्स। जो भी फल खट्टा होगा, जो भी फल खट्टा होगा उसको बोलेंगे सिट्रस फ्रूट। और जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। उन सभी में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है? विटामिन सी होता है। और विटामिन सी के बारे में एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी नहीं होगा, मान लो, या आपकी बॉडी में विटामिन सी कम होगा, तो आपको अगर कोई चोट लग गई, घाव जिसको हम वुंड कहते हैं, तो आपके घाव नहीं भर पाएंगे। आपको लगेगा यार इतने दिन हो गए चोट लगी है और मेरा चोट ठीक ही नहीं हो रही है। अरे भैया चेक करो कहीं विटामिन सी तो कम नहीं हो गया, खत्म तो नहीं हो गया आपकी बॉडी में। तो इसलिए विटामिन सी आपकी बॉडी में घाव भरने में काफी हेल्पफुल होता है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ। आपने सिट्रस फ्रूट, लेमन एग्जाम्पल पता चल गया आपको, सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज आपको पता चल गया, सिट्रस फ्रूट। अच्छा चलो एक होता है मौसम्बी, सुना है आपने? मौसम्बी, मौसम्बी आपने सुना होगा, मौसमी सुना होगा, घर वाले मौसमी कहते हैं, लेकिन उसका सही नाम क्या होता है? मौसम्बी। उसका नाम क्या होता है? मौसम भी। उसको जिसको मौसमी कहते हैं उसका सही नाम होता है मौसम भी। और उसका जो साइंटिफिक नेम होता है, जो साइंस कहती है, साइंस के हिसाब से उसका सही नाम होता है स्वीट लाइम। क्या नाम होता है उसका? स्वीट लाइम। अच्छा और एक मैं और फल बताता हूँ आपको, बड़ा फेमस होता है, उसका नाम है चकोतरा। चकोतरा,
ठीक है, बड़ा फेमस है। कभी आप देखोगे चकोतरा सर्च करना गूगल में, तो जो चकोतरा फल होता है उसका साइंस में नाम क्या होता है? ग्रेप फ्रूट। क्या होता है? ग्रेप फ्रूट होता है। तो बच्चों मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको स्कर्वी पता चल गई है। ठीक है, आप समझ गए व्हाट इज स्कर्वी, स्कर्वी क्यों होती है, स्कर्वी में क्या होता है, सिट्रस फ्रूट क्या होते हैं, सिट्रस फ्रूट के अंदर कौन सा विटामिन होता है, सिट्रस फ्रूट के अंदर जो विटामिन होता है, विटामिन सी अगर आपकी बॉडी में नहीं होगा तो आपके घाव में क्या होगा, और सिट्रस फ्रूट हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, और सिट्रस फ्रूट के एग्जाम्पल, मौसमी का एग्जाम्पल, चकोतरा का एग्जाम्पल, ये सब चीजें आपको पता चल गई है। ठीक है, अब आते हैं हम अगली लाइन पे। ये कह रहा है व्हाट डू यू इंटरप्रेट बाय रीडिंग केस वन। केस वन जो अब मैंने आपको पढ़ाया पूरी कहानी, इससे आपने क्या इंटरप्रेट करा। अब ये नया वर्ड आ गया बच्चों, इंटर, क्या लिखा है, INTER, इंटरप्रेट। इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इंटरप्रेट? इंटरप्रेट का मतलब होता है जैसे आपने कोई चीज पढ़ी और आपने पढ़ने के बाद उसमें से कुछ कंक्लूजन निकाला। जैसे मैंने आपको बोला कि थप्पड़ मारो मुंह में तो दर्द होगा, तो आपने ये कंक्लूजन निकाला कि जब भी कोई थप्पड़ मारेगा मुंह में दर्द होगा, तो ये कंक्लूजन, ये इंटरप्रिटेशन निकाला, ये मीनिंग होता है। तो ये कह रहा है कि केस वन जो ऊपर लिखा है ये आपने पढ़ा, तो इससे आपके क्या समझ में आया? ये पूछ रहा है व्हाट क्योर्स स्कर्वी, स्कर्वी किससे ठीक हो रही है, ये पूछ रहा है स्कर्वी किससे ठीक हो रही है। तो स्कर्वी किससे ठीक हो रही है बताओ? स्कर्वी ठीक हो रही है बच्चों विटामिन सी से। अगर किसी को स्कर्वी हो रही है तो विटामिन सी खाएगा तो ठीक हो जाएगी। अब देखो फिर क्या रहा है, लेमन एंड ऑरेंज हेल्प इन क्यूरिंग स्कर्वी। लेमन और ऑरेंज से स्कर्वी ठीक हो रही है, कह रहा है हो रही है। जेम्स लिंड जो थे उन्होंने बताया था ना। और स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, मैंने आपको बता दिया स्कर्वी क्यों होती है, विटामिन सी कम होगा तो स्कर्वी हो जाएगी। और विटामिन सी प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट, मैंने बता दिया सिट्रस फ्रूट में विटामिन सी होता है, जैसे लेमन, सिट्रस फ्रूट के एग्जांपल ऑरेंज, हेल्प इन क्यूरिंग द डिजीज। समझ में आई बात? चलो ये हो गया केस वन। अब हम एक बीमारी समझ गए स्कर्वी, विटामिन सी समझ गए हैं, सिट्रस फ्रूट समझ गए। अब आते हैं हम केस टू में। केस टू क्या है मेरे भाई? देखो इन 1960, अभी क्या चल रहा है 2026, देखो कितनी पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, 1960 में क्या हुआ, इंडियन साइंटिस्ट फाउंड दैट अमंग द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द हिमालयन रीजन, ये बच्चों हिमालय है, ये हिमालयाज हैं, ये हिमालय में रहने वाले जो लोग थे उसको हम कह रहे हैं हिमालय रीजन में रहने वाले लोग। एंड नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन मतलब देखो हिमालय से निकली गंगा, हिमालय से निकली गंगा और गंगा नीचे आई प्लेन एरिया में, उसको हम नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं। तो हिमालय वाले एरिया में रहने वाले लोग और नॉर्दर्न प्लेन में रहने वाले जो लोग थे, ठीक है, ऑफ इंडिया, इंडिया के लोगों की बात कर रहे हैं, सिम्टम ऑफ स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक। उन्होंने देखा कि जो गर्दन, अपनी गर्दन में हाथ लगाओ बच्चों, अपनी गर्दन में हाथ लगाओ, तो आपकी जो गर्दन है, गर्दन के आगे सूजन आ गई, गर्दन के आगे क्या आ गई? सूजन आ गई। किसके आई सूजन? उन लोगों के जो कि हिमालय में रह रहे थे और नॉर्दर्न प्लेन में रह रहे थे। ठीक है, एज पर, अच्छा नेक वर प्रेवलेंट, एक वर्ड है बच्चों प्रेवलेंट, PREVALANT, प्रेवलेंट। ये प्रेवलेंट जो वर्ड है, प्रेवलेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रेवलेंट का मतलब क्या होता है? देखो मैंने आपसे कहा प्रेवलेंट का मतलब ये है कि आप छत में गए वहां भी धूप लगी, ठीक है, आप बाहर ग्राउंड में गए वहां भी धूप लगी, आप रोड में गए वहां भी धूप लगी। तो धूप छत में भी है, ग्राउंड में भी है, रोड में भी है, यानी कि धूप सब जगह है। तो धूप क्या है? कॉमन है, कॉमन है ना, सभी जगह धूप मिल रही है, तो हम कहेंगे धूप, यानी कि सनशाइन इज प्रेवलेंट एवरीवेयर वेयर आई एम गोइंग, जहां भी जा रहे। प्रेवलेंट का मतलब जो चीज हर जगह मिल रही है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेवलेंट। तो कहने का मतलब क्या था, नॉर्दर्न प्लेन में रहने वाले जो लोग थे और जो हिमालय रीजन में रहने वाले लोग थे, उन दोनों के गले जो थे, उन सभी लोगों के गलों में सूजन आ जाती थी। सूजन का मतलब होता है सोलन, उनमें क्या आ जाती थी? सूजन। चलो पेज थोड़ा साफ कर लेते हैं, पेज हमारा यहाँ पर भर गया है ना, पहले हम पेज को थोड़ा क्लियर करते हैं और उसके बाद हम फिर सही तरीके से इसमें लिखेंगे। ठीक है, पहले इरेज कर लेते थे, अब इरेज कर लिया, अब दोबारा से पेन उठाते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो हमने क्या बोला आपको, हमने बोला जो हिमालय रीजन था और जो नॉर्दर्न प्लेन था, इनमें रहने वाले जो लोग थे इनके गले में क्या थी? सूजन थी, सूज गए थे इनके गले, ये हमने देखा। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ देखो, यहाँ नीचे आ जाओ, देखो ये कह रहा है एज पर नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है एन एफर्ट वॉज मेड टू सप्लीमेंट कॉमन सॉल्ट विद आयोडीन फॉर प्रिपेयरिंग आयोडाइज सॉल्ट। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है, इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है, इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है, अच्छा चलो पहले मैं बताता हूँ, पहले मैं आपको एक चीज बताऊँ, मैंने आपको क्या बताया, हिमालय में रहने वाले जो लोग थे और नॉर्दर्न प्लेन वाले जो लोग थे, उनका जब गला आप देखोगे, मान लो किसी का मुंह है, ठीक है, और ये गला है, ये गले में कहती है सूजन आ गई थी। तो गले में जो सूजन आ जाती है बच्चों, ये एक डिजीज होती है। ये क्या होती है? एक डिजीज होती है, बीमारी होती है, और इस बीमारी को कहते हैं गॉइटर। क्या कहते हैं? गॉइटर। और गॉइटर को हिंदी में कहते हैं घेंगा। घेंगा, बीमारी को कहते हैं रोग, घेंगा रोग। घेंगा रोग होता है, क्या नाम है घेंगा रोग को? गॉइटर। गॉइटर कहाँ होता है? गले में होता है। क्या होता है गले में? गले में सूजन आ जाती है, गला सूज जाता है, दैट इज कॉल्ड एज घेंगा। अब होता क्या है देखो, एक होता है नमक, एक होता है नमक जिसको हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट। क्या होता है? नमक।
नमक को हम क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? जो घर में सफेद वाला नमक हम खाते हैं उसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होता है? सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है N बड़ा, A छोटा, C बड़ा, L छोटा, NaCl। तो NaCl आप समझ गए। व्हाट इज कॉमन सॉल्ट? कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड फार्मूला इज NaCl। और NaCl हमें कहाँ से मिलता है? हमें मिलता है समुद्र के पानी से। अगर आपसे कोई पूछे फ्रॉम वेयर वी गेट कॉमन सॉल्ट, वी गेट कॉमन सॉल्ट फ्रॉम वाटर। वाटर कौन सा? सी वाटर। बात समझ में आ गई? ये है। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है कि ऐसा नमक जिसमें सोडियम क्लोराइड तो है, मतलब जो सोडियम क्लोराइड तो है लेकिन जिसमें आयोडीन नहीं है, जिस नमक में आयोडीन नहीं है उस नमक को अगर आप खाओगे जिसमें आयोडीन नहीं है तो आपको बीमारी हो जाएगी गोइटर की। बात समझ में आ गई? ये ऐसा नमक आप खाओगे जिसमें आयोडीन नहीं है तो आपको बीमारी हो जाएगी गोइटर की। इसलिए इंडियन की गवर्नमेंट ने क्या करा? इंडियन गवर्नमेंट ने कहा नमक बनाने वालों को, अरे भैया आप जो भी नमक बना रहे हो उस नमक में आयोडीन मिलाओ फिर मार्केट में बेचो। तो ऐसा नमक जो लोग खाएंगे तो उनको गोइटर नामक बीमारी नहीं होगी। पहले इंडिया में गोइटर बहुत होता था लोगों को, और जब से गवर्नमेंट ने ऐसा बताया तब से लोगों ने नमक में आयोडीन मिला के बेचना शुरू करा और तब से गोइटर की परेशानी इंडिया में बहुत कम हो गई। पहले सबके गले देखोगे ना आप, गूगल में इमेज सर्च करना, इतने मोटे मोटे गले होते थे, ठीक है। अब मोटा गला हुआ तो देखो खाने में दिक्कत, आवाज में दिक्कत, चलने में दिक्कत, हर चीज में दिक्कत। तो ये लिखा है बेटा, कंजम्पशन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट visibly reduce the above symptoms, and these symptoms were due to the deficiency of the iodine in the soil of the region, resulting in the lack of iodine in the local food and water supply. Swelling at the front of the neck is a symptom of the disease goiter. ये सब मैंने पढ़ा दिया आपको। देखो अब आपको ये पता चल गया कि गले में सूजन आ गई तो बीमारी का नाम क्या है बच्चों? गोइटर। अब मैं आपसे पूछूं गोइटर क्यों होता है? आप कहोगे भैया अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी तो गोइटर होगा। अब किस चीज की कमी की बात कर रहा हूँ भाई? मैं बात कर रहा हूँ आयोडीन की कमी। अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो आपको कौन सी बीमारी होगी? गोइटर होगा। आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो आपको कौन सी बीमारी होगी? स्कर्वी होगी। बात समझ में आ गई? तो चलो देखो अभी हमने इतना कुछ पढ़ लिया, अब देखते हैं आगे के पेज में हमारे लिए क्या छुपा हुआ है। देखो ये आगे का पेज हमारा क्या आ गया? अरे ये तो ये वाला, हाँ आगे का पेज हमारा ये वाला है, ठीक है। अब इस पेज में क्या लिखा है? ये कह रहा है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम केस टू। अब केस टू से आप क्या समझे? यू मे हैव लर्नड अबाउट द आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयोडाइज्ड सॉल्ट कैसे बनता है मैंने बताया आपको। कॉमन सॉल्ट में अगर आप आयोडीन मिला रहे हो तो जो सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट को हम आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है। आपने देखा होगा ना टीवी में ऐड भी आता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट ही खाना, आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना इसलिए कहते हैं, ठीक है। थ्रू न्यूज़पेपर, आपने न्यूज़पेपर से देखा होगा, आपने टीवी में ऐड से देखा होगा, आपने किताबों में पढ़ा होगा कि हमें आयोडीन वाला सॉल्ट खाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्यों है, क्यों खाना चाहिए आप समझ गए, क्योंकि आयोडीन अगर हम खाएंगे तो हमें गोइटर वाली बीमारी नहीं होगी। अगर हम आयोडीन वाला नमक नहीं खाएंगे तो हमारे गले में हमें सूजन आ जाएगी जिसे हम गोइटर कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो चलो ये सब चीजें। अब एक चीज समझो, अब एक नई चीज मैं समझाता हूँ मैं आपको। एक है कौन? अगारीज। अगारीज, अगारीज, AGARIYAS, अगारीज। अब ये अगारीज कौन है भाई? अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ गया मान लो अगारी कौन होते हैं, कौन होते हैं भाई? अगारी वो लोग होते हैं बच्चों जो कि समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं, ठीक है। अगारी वो लोग होते हैं जो कि समुद्र के पानी को निकालते हैं, फिर बड़े बड़े खेत में समुद्र के पानी को डाल देते हैं, समुद्र का पानी सूख जाता है, पानी उड़ जाता है, नमक वहीं रह जाता है। तो ऐसे लोगों को अगारी कहते हैं। ये लिखा है देखो, सॉल्ट फार्मिंग इज ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ अ ट्राइबल कम्युनिटी। अगारी क्या है? एक ट्राइबल कम्युनिटी है। ट्राइबल मतलब ट्राइब्स हैं, ये पुरानी बहुत समय से रहने वाली हैं, इनको अगारी कहते हैं। दे प्रैक्टिस सॉल्ट फार्मिंग इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ। गुजरात की बात चल रही है, कहाँ बन रहा है नमक? लिटिल रन ऑफ कच्छ। लिटिल रन ऑफ कच्छ कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में रहते हैं अगारी। एक क्वेश्चन तो आपको पहले पूछा कि अगारी क्या करते हैं, आप कहेंगे नमक के पानी से नहीं, समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं, इनको हम अगारी कहते हैं। अरे अगारी कौन से स्टेट में मिलते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आप कहोगे रन ऑफ कच्छ, यानी कि गुजरात में हमें अगारी लोग मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों, छोटा छोटा। एंड अदर parts of Gujarat. For 8 months, they live in the extreme heat of the desert and work very hard to get from। बच्चों 8 महीने तक इतनी गर्मी में रहते हैं ना समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे बहुत गर्मी होती है बच्चों। अगर आप रहेंगे, ठीक है, दिन में, और रात में बहुत ठंडा होता है, ठीक है। तो देखो हाउ वुड यू फाइंड आउट मोर अबाउट द फूड कंपोनेंट दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम द वेरियस बॉडी डिजीज, ठीक है। लेट अस कंडक्ट अ सर्वे। अब देखो इसको पढ़ लेते हैं, इसमें देखो क्या इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, स्टडी द चार्ट, ये पढ़ो। इसके बाद अगले पेज में जो चार्ट आ रहा है उस चार्ट को पढ़ो, ठीक है। और उस चार्ट में पढ़ के ये बताओ कि कौन कौन सा खाना खाने से कौन सी बीमारी होती है, नहीं होती है, ठीक है। चलो मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, पहले चार्ट देख लो, ठीक है। चार्ट आप देखो पहले, चार्ट में क्या है? ये चार्ट, ये चार्ट में देखो बच्चों, यहाँ पे आपको बहुत सारे विटामिन दे रखे हैं, ठीक है। और ये चार्ट को मैं डिस्कस करूंगा लेकिन अगली क्लास में। देखो क्लास बहुत लंबी हो गई, 42 मिनट्स की क्लास हो गई है, तो अभी तो डिस्कस नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि
आप अगली क्लास में आप आइएगा, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और अभी वीडियो जो भी लगा आपको, जैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया, और शेयर जरूर करना है यार, शेयर उनको करना जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के स्टूडेंट है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।